और अब बात उन घुसखोरों की जिन पर एसीबी ने शिकंजा कस लिया है। हनुमानगढ़ में एसीबी ने निजी स्कूल की प्रिंसिपल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। वहीं सीकर में एसीबी ने एसआई को घूस लेते हुए अरेस्ट किया है। सबसे पहले बात हनुमानगढ़ की, जहां एसीबी ने एक निजी कॉलेज में कार्रवाई की और महिला प्राचार्य को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी निरीक्षक सुभाष चंद्र ने बताया कि कॉलेज के एक छात्र ने एसीबी को शिकायत की थी कि वो और उसके दोस्त से कॉलेज की पूरी फीस जमा करवाने के बाद भी रिसीविंग लेटर देने के बदले कॉलेज प्राचार्य दोनों से 16,000 की रिश्वत की मांग कर रही है। इस पर एसीबी ने सत्यापन करवाया तो सौदा 10,000 रुपए में तय हुआ और आज एसीबी ने 10,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 6 अगस्त को ब्यूरो कार्यालय में दिनेश कुमार नामक परिवादी उपस्थित हुआ कि मैं स्वामी विवेकानंद टीटी कॉलेज में पढ़ता हूँ। वहाँ से मेरे को रिलीविंग लेटर के बदले रिश्वत की मांग की जा रही है। इस पर सत्यापन करवाया गया तो 16,000 रुपये की मांग थी, जिसको 10,000 रुपये लेने के लिए राजी हुए, जिसके अनुक्रम में आज कार्रवाई ट्रैप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर प्रीतम कौर जो प्राचार्य है उन्होंने 10,000 रुपये रंगे हाथों देते हुए उनको दस्तयाब किया गया आगे की कार्रवाई। और अब बात सीकर की, तो यहां एसीबी ने नीमका थाना पुलिस थाने में बड़ी कार्रवाई की और एक घूसखोर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथों ट्रैप किया। एसीबी ने एएसआई भंवरलाल को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। एएसआई मारपीट के एक मामले में आरोपी नहीं बनाने की एवज में पैसा मांग रहा था। परिवादी ने इसकी सूचना सीकर एसीबी में दी। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया और उसके बाद आरोपी एएसआई को गिरफ्तार कर लिया। नीमका थाना पुलिस थाने में उसने पैसा लिया था। एसीबी सीकर के डीएसपी जाकिर अख्तर के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उसके खिलाफ आपसी मारपीट का मुकदमा था। इस आपसी मारपीट के मुकदमे में एएसआई पुलिस थाना नीमका थाना सीकर द्वारा इसको आरोपी नहीं बनाने के एवज में 20,000 रुपये की डिमांड की थी। इस पर परिवादी मनीष ने एसीबी को संपर्क किया, जिसका सत्यापन करवाया गया। सत्यापन से 20,000 से 15,000 रुपये तय हुआ और आज 15,000 रुपये देते हुए लंगे हाथों। नाम क्या है सर? एएसआई। और अब बात न्यूज 18 की खबर के दमदार असर की, जहां एक करप्ट अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़े जाने के महज 47 दिनों बाद फिर से नियुक्ति का आदेश मिल गया। इसके बाद न्यूज 18 ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और अब उसका बड़ा असर हुआ। शिक्षा विभाग ग्रुप 2 के शासन उप सचिव सलीम खान ने तत्काल प्रभाव से झालरापाटन ट्रांसफर किए गए जिला शिक्षा अधिकारी मोहनलाल के तबादला आदेश को निरस्त कर दिया है। दरअसल जालोर के तत्कालिक जिला शिक्षा अधिकारी मोहनलाल 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचे गए थे, लेकिन 47 दिन बाद ही उन्हें ट्रांसफर कर झालरापाटन भेज दिया गया। इसके बाद न्यूज 18 ने इस खबर को उठाया और सवाल भी पूछे थे कि आखिर एक करप्ट जिला शिक्षा अधिकारी को झालरापाटन जिला शिक्षा अधिकारी कैसे बनाया गया। इसके बाद न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर के निदेशक सौरभ स्वामी ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया। तो उप सचिव सलीम खान ने इस तबादले को निरस्त करते हुए फिर से इस मामले में एक्शन लिया। करप्ट डीओ का ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया क्योंकि ये अधिकारी डीओ 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी के हाथ से चढ़ा था, लेकिन 47 दिनों के बाद में इसे फिर से ट्रांसफर कर दिया गया था। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। कोटा में बारिश का दौर लगातार जारी है। यहां 2 दिन से शहरी क्षेत्रों में झमाझम बरसात हो रही है। 3 घंटे में यहां 39 mm बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही देर रात से कोटा बैराज के 2 गेट खोलकर करीब 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कोटा में चंबल नदी पर बने बांध पर जलस्तर बढ़ने के साथ ही अब कोटा बैराज से पानी की निकासी की जा रही है। आज 5,000 क्यूसेक पानी की निकासी बैराज के 2 गेट खोलकर की जा रही है। वहीं ग्रामीण इलाकों में क्षेत्र की सभी नदियां उफान पर है। कई गांवों में जल भराव हो गया है।
कोटा में भी 3 दिन से हो रही लगातार बरसात से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इटावा सुल्तानपुर क्षेत्र में मूसलाधार बरसात से नदियां उफान पर हैं। कई गांवों का संपर्क भी अब कट गया। यहां रामपुरिया, शिवपुरा, गोवर्धनपुरा, करवाड़, बोरदा सहित 2 दर्जन से ज्यादा गांवों की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। उधर दौसा में भी बरसात की वजह से सड़कें सरोवर जैसी बन गई। जल जमाव की वजह यहां लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि बरसात के पानी से खेत ऐसे नजर आए जैसे समंदर बन गए हों। दौसा में भी लगातार भारी बरसात जारी है। यहां बारिश के बाद बांधों में ज्यादा पानी भर गया, जबकि जोधिया गांव की सरकारी स्कूल की चार दीवारी भी बारिश के चलते ढह गई। ये देखिए, बारां जिले के बीते 3 दिनों से लगातार बारिश जारी है। यहां बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। बरसात से नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। ये देखिए हमारे घर में टोंक जिले में हो रही बरसात से किसानों के चेहरे खिल उठे। वहीं कई लोगों के लिए बारिश मुश्किल का सबब बन गई। निवाई में हुई बरसात ने नगर पालिका की ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। टोंक में टोडा रायसिंह टोंक मार्ग पर पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। इस बीच यहां लोग भी लापरवाह दिखे और वो जान हथेली पर रखकर सड़क पार कर रहे हैं। धौलपुर में हो रही बरसात से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। प्रशासन ने यहां पार्वती नदी के निचले इलाकों में रह रहे लोगों को चेतावनी दी। दरअसल आंगई डैम से बड़ी तादाद में पानी रिलीज किया जा रहा है। करौली में भारी बरसात के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ज्यादा पानी आने से पांचना बांध के 6 गेट 2 मीटर खोलकर पानी को निकाला जा रहा है। जिला प्रशासन ने नदी के किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। भरतपुर में बरसात का दौर जारी है। जिले के सभी इलाकों में जमकर बरसात हो रही है, जिसके बाद चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। तेज बरसात के कारण अब नदी नाले उफान पर। अजमेर में सावन के महीने में इंद्रदेव मेहरबान हैं, जिसकी वजह से पुष्कर सरोवर का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पुष्कर सरोवर में करीब 10 फीट पानी की आवक हुई है। हाड़ौती इलाके में भी लगातार बरसात का दौर जारी है। कोटा में 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिससे इटावा इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। खेतों के साथ साथ कस्बे की कॉलोनियों में भी जल जमाव हो गया है। सवाई माधोपुर में भारी बरसात से रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी भी रद्द हो गई। रणथंभौर के मुख्य सड़क से शिल्पग्राम के बीच नाला सड़क के ऊपर पूरे उफान के साथ आ गया, जिसके चलते पर्यटकों का रास्ता रुक गया। फिर भी कई पर्यटन व्यवसायी अपनी जान को जोखिम में डालकर बुकिंग विंडो तक पहुंचे। दौसा में सावन में बरसात के बीच सोमवार को शिव भक्तों का जोश और ज्यादा बढ़ गया। यहां शिवालय में भक्तों की जमकर भीड़ उमड़ पड़ी। दौसा में मेघ खूब मेहरबान हुए, लेकिन सावन के दूसरे सोमवार को बरसात शिव भक्तों को शिवालय आने से नहीं रोक सकी। भक्तों ने भी अपने भोलेनाथ की पूजा अर्चना में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सावन के पवित्र महीने में आज आपको दर्शन कराते हैं केलझर महादेव की। चित्तौड़गढ़ स्थित केलझर महादेव मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि पहाड़ी से गिरते झरने और यहाँ की आबो हवा इसे शानदार पिकनिक स्पॉट भी बनाती है। देश भर में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के मुख्यालय से कुछ दूरी पर स्थित केलझर महादेव मंदिर की महिमा अपने आप में अपरंपार है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यह मान्यता है कि यहाँ के पूर्व में महंत रहे नरसिंह दास जी महाराज की तपोस्थली के रूप में। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के घटियावली ग्राम पंचायत में स्थित है केलझर महादेव का मंदिर। पहाड़ियों के बीच बने गुफा में स्थित ये मंदिर परिसर न सिर्फ आस्था बल्कि पर्यटन के तौर पर भी मशहूर है। पहाड़ी से गिरता झरना पूरे इलाके को मनमोहक बनाता है, जो पिकनिक स्पॉट के साथ ही ईश्वर की आराधना का भी केंद्र बन गया है। करीब 700 साल पुराने केलझर महादेव मंदिर में न सिर्फ चित्तौड़गढ़ बल्कि आसपास के कई जिलों के श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो एक करीबन 700-900 साल पुराना अपना केलझर महादेव धाम है।
और यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर पहले प्राचीन समय आज से करीबन ये पुरानी तपस्या स्थली रही है, साधु संतों की तपस्या स्थली रही है। यहाँ तपस्या आकर के साधु संतों ने की है। कई मंदिरों की तरह केलझर शिव धाम में भी अनेक धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि यहाँ तपस्या करने वाले और इस स्थान को प्रसिद्धि दिलाने वाले महंत श्री नरसिंह दास जी महाराज यहाँ रहा करते थे और वे सिद्ध पुरुष थे। आज से करीब 40 साल पहले यहाँ पर श्री श्री 1008 श्री नरसिंह दास जी महात्यागी जी जो यहाँ रहते थे, उनने इस स्थान को चेताया है। इस स्थान पर उन्होंने बहुत तपस्या की है और स्वयं वो नार बन जाते थे, स्वयं शेर बन करके यहाँ तपस्या करते थे और उनके अंदर इतनी शक्तियाँ थी कि स्वयं नार बन करके इस जंगल भ्रमण करते थे। इस मंदिर से जुड़ी सबसे बड़ी मान्यता ट्यूबवेल को लेकर है। श्रद्धालु अपने खेत या घर में पानी का ट्यूबवेल लगाने से पहले उसे गंगा के नाम से संबोधित करते हैं और घर में या खेत में लगने वाले बोरिंग में पानी आएगा या नहीं, इसकी अरदास महादेव से लगाते हैं। धार्मिक बल्कि प्राकृतिक दृष्टि से भी बहुत ही मनोरम स्थान है, जहाँ झरना लगातार गिरता है। आने वाले श्रद्धालुओं को एक और जहाँ आध्यात्मिक अनुभूति होती है, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद मिलता है और लगातार भक्तों को व्यवस्थाएं मुहैया कराने के लिए, लोगों को साधन मुहैया कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं केलझर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मैनेजमेंट की ओर से भी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनके लिए हमारे पास सारी व्यवस्था है। जैसे अभी बहुत सारी सराहें बनी हुई है, यहाँ पे भोजन व्यवस्था बनाने के लिए जगह है, उनके लिए बैठने के लिए उचित व्यवस्था है और बर्तन हम यहाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं, जिससे जो भी भोजन सामग्री बनाते हैं भक्त लोग आके। प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक आस्था का केंद्र केलझर महादेव मंदिर भले ही शहर से दूर है, लेकिन यहाँ विराजित महादेव के प्रति श्रद्धालुओं की बड़ी आस्था है। और केलझर महादेव अपने आप में आध्यात्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्थान है। सुभाष बैरागी, न्यूज 18 राजस्थान के लिए, चित्तौड़गढ़। ये खबर बीकानेर से है। टोल प्लाजा बूथ पर सेना का ट्रक गिर गया। हादसे में एक सैनिक घायल भी हुआ है। मौके पर डूंगरगढ़ पुलिस पहुंच गई है। उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है। टोल प्लाजा पर एक साइड में जाम भी लग गया। बीकानेर जयपुर नेशनल हाईवे 11 पर यह टोल प्लाजा स्थित है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, ट्रक इस टोल प्लाजा के ऊपर बिल्कुल टेढ़ा हो चुका है। इसमें बताया जा रहा है कि एक सैनिक भी जो है वो घायल हुआ है। सेना का ये ट्रक बताया जा रहा है। तमाम अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। डूंगरगढ़ पुलिस मौके पर मौजूद है। ट्रक को सीधा करने की कोशिश की जा रही है, किनारे लगाने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस ट्रक के यहां पर फंसा होने की वजह से लंबा जाम भी यहां पर लग गया है। तस्वीरें बीकानेर की, जहां पर एक टोल प्लाजा पर ट्रक जो है वो टेढ़ा हो गया, या कहा जा सकता है कि एक तरफ से पूरी तरीके से ये ट्रक जो है वो नीचे गिर गया। एक सैनिक के घायल होने की सूचना भी मिल रही है। अब आपको दिखाते हैं धौलपुर की ऐसी तस्वीरें जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तस्वीरें धौलपुर के नेशनल हाईवे 123 भरतपुर धौलपुर मार्ग की है, जहां टोल प्लाजा पर कार चालक की दबंगई देखने को मिली। दरअसल पूरा वाकया तब हुआ जब टोल कर्मी ने कार सवार से टोल मांगा। उसके बाद कार सवार शख्स ने टोल कर्मी से बहस की। जब इतने पर भी उसका मन नहीं भरा तो उसने टोल कर्मी पर कार चढ़ाने की कोशिश की और वहां से भाग गया। आप देख सकते हैं कि कैसे कार सवार 4 टोल कर्मियों को अपनी कार से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाल बाल बच जाते हैं। पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।